हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो बार बार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको 3-4 प्रश्न जरूर देके जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोलकॉय, जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1590 में किया। साइकोलॉजी शब्द की पहली पुस्तक है साइकोलॉजिया, जो किसने लिखी? रुडोल्फ गोलकॉय ने। हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गायकवाड ने किया, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक यानी साइकोलॉजी, इसी नाम पर इनकी पुस्तक लिखी हुई है और यही साइकोलॉजी की पहली पुस्तक है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लोगस। ये यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। यहाँ पर अगर ग्रीक नाम ऑप्शन में दिया गया हो तो हमें ग्रीक का चयन करना है, अगर यूनानी नहीं दिया गया हो, क्योंकि यूनान की ही भाषा ग्रीक है। यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान में रखना है, साइकी का क्या अर्थ है? साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी को सबसे पहले किसका विज्ञान कहा गया था? आत्मा का विज्ञान कहा गया था। और आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? प्लेटो, अरस्तु जो थे, ये साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान मानते थे। आत्मा के बाद में साइकोलॉजी को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। मन और मस्तिष्क के बाद में इसे चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा और वर्तमान में यह व्यवहार को अपनाए हुए है। ये चीज़ें हमें दोस्तों ध्यान रखनी है। आत्मा से मन और मन से चेतना और चेतना से व्यवहार। अब जो वर्तमान जो स्वरूप है मनोविज्ञान का, क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। दूसरा हमें ध्यान में रखना है कि मन का विज्ञान किसने कहा था? मन का विज्ञान कहा था पोम्पोनोजी ने। चेतना का विज्ञान किसने कहा था? विलियम जेम्स व वुंट ने। और व्यवहार का विज्ञान कहने वालों में इनका नाम लिया जाता है वॉटसन का, जिसे व्यवहारवाद का पिता भी कहा जाता है या व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब की स्थापना किसने की थी? 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने जर्मनी नामक स्थान पर प्रथम साइकोलॉजी लैब की स्थापना की थी। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण बीने व साइमन ने 1905 ईस्वी में किया था। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण C.H. राइस ने 1922 ईस्वी में किया था। मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? डेकार्ट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? विलियम जेम्स। यानी आधुनिक मनोविज्ञान का नाम लिया जाए या मनोविज्ञान के जनक कहा जाए तो एक ही बात है, यानी एक पे ही टिक लगाना है, विलियम जेम्स पे। अगर आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोविज्ञान की बात की जाए तो वह है डेकार्ट। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। दोस्तों, हमने विधियों से संबंधित एक ट्रिक वीडियो बना रखी है जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर प्रत्येक विधि की उसके साथ ट्रिक बनाई गई है जो हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं होगी। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलन पारक हर्स्ट। यानी पारक में क्या बच्चों को क्या किया जाता है? डांटा जाता है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलन पारक हर्स्ट। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मारिया मोंटेसरी। संज्ञानात्मक विकास के जनक है जीन प्याजे। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। संज्ञानात्मक आंदोलन की चर्चा की जाएगी तो अल्बर्ट बंडूरा का नाम आएगा। संज्ञानात्मक विकास के जनक की बात की जाएगी तो जीन प्याजे का नाम लिया जाएगा। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन। संरचनात्मक अधिगम अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जेरोम ब्रूनर ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 में किसने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट बंडूरा ने। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? पावलोव ने किया। चूहे और कबूतर पर प्रयोग किसने किया? स्किनर ने किया। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर का। दोस्तों, आर थ्योरी किसने प्रस्तुत की? स्किनर ने। एस थ्योरी किसने प्रस्तुत की? थॉर्नडाइक ने। एस आर थ्योरी किसने प्रस्तुत की? नाम लिया जाएगा थॉर्नडाइक का। आर एस थ्योरी किसने प्रस्तुत की, यानी किसने दिया? आर एस सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। पुनर्बलन परबलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। हल चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है?
बल की आवश्यकता पड़ती है। पुनर्बलन सिद्धांत हल्का है। शूज का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। कोहलर के साथ में उनके सहयोगी कौन थे? कोपका थे। ये 1912 में ये सिद्धांत दिया गया था। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत 1900 ईस्वी में किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। व्यक्तित्व मापन, यहाँ पर दोस्तों मापन कर लेना कि प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, इसका प्रतिपादन किया था मुरे और मॉर्गन ने 1935 ईस्वी में। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT, इसके प्रतिपादक हैं ल्यूपोल्ड व बेलाक, जिन्होंने 1948 ईस्वी में इस विधि का प्रतिपादन किया था। स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोसा इसके प्रतिपादक है। इसे IBT परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT पाइन व टेडलर ने इस विधि का प्रयोग किया था। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, जिसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है, 1911 ईस्वी में बिने ने दिया। दो खंड का सिद्धांत किसने दिया? 1904 ईस्वी में स्पीयरमैन ने दिया। तीन खंड का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। दोनों सिद्धांत दो खंड की बात की जाती है, तीन की बात की जाती है। कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। प्रकार्य संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? विलियम जेम्स ने की। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? थॉर्नडाइक। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने किया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने किया। SR थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बिने व साइमन ही है। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्पीयरमैन ने किया था। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थ्रस्टन व केली। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसे 3D सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे गिलफोर्ड ने प्रतिपादित किया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले गिलफोर्ड हैं। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन ने प्रस्तुत किया। युग्म तुलनात्मक निर्णय बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा दिया गया। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन है। बुद्धि का कै और खै जो सिद्धांत है वो हेब के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संरचनात्मक संप्रदाय के जनक विलियम वुंट को माना जाता है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन व चेव हैं। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि के जो सिद्धांत है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का जो सिद्धांत है वो बट व वर्णन के द्वारा दिया गया। गेस्टाल्टवाद 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की दोस्तों? वर्दीमर ने की। आपने ये वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो दोस्तों देख सकते हैं। गेस्टाल्ट संप्रदाय, गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे वर्दीमर। शूज का सिद्धांत किसने दिया जो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है? कोहलर ने दिया। कोहलर का सहयोग किसने किया था? कोफका ने किया था। दोस्तों रट लेना आप, ये बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। शूज का सिद्धांत देने वाले थे कोहलर, सहयोग किया कोफका ने। वर्दीमर थे जिन्होंने गेस्टाल्टवाद 1912 ईस्वी में स्थापित किया। बार बार ये SRRS की थ्योरी आ रही थी, इसके विरोध में इन्होंने गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना की और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को कोहलर ने प्रतिपादित किया। इनके साथ में थे लेविन का नाम भी इनके साथ में लिया जाता है। ज़्यादातर कोहलर, कोफका, वर्देमर, इन तीनों गेस्टाल्टवादियों का नाम लिया जाता है। संरचनावाद 1879 ईस्वी में, इसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न व जॉनसन ने दिया। IQ सूत्र किसने प्रतिपादित किया? विलियम स्टर्न ने। दोस्तों यहाँ पर ये बार बार हमें पूछा जा चुका है और ध्यान रखना है, स्टर्न का जो सूत्र था वो MA/CA था। यानी बुद्धि लब्धि की बात करने वाले और IQ सूत्र प्रतिपादित करने वाले विलियम स्टर्न थे। लेकिन जब इसके आगे गुणा 100 जोड़ दिया जाता है तो ये सूत्र किसने दिया था? ये टर्मन ने दिया था। MA/CA गुणा 100, यह सूत्र टर्मन महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन प्याजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? विलियम मैकडूगल ने। मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? पोम्पोनोजे ने माना। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? CL हेल ने। सबलीकरण
का सिद्धांत हल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। समपोषण का सिद्धांत हल का है। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत हल का है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गुप्पी ने। क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है? लेविन का। तल रूप सिद्धांत लेविन का। शाइन का सिद्धांत टोलमैन ने प्रस्तुत किया। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है वार्फ। व्यवहार सिद्धांत के जनक क्लार्क को माना जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया अल्बर्ट बांडुरा ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था के संबंध में इनकी प्रसिद्ध परिभाषा है किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव तूफान व संघर्ष का काल है। ये स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के संबंध में कहा था। अधिगम सोपानिकी के सिद्धांत प्रतिपादक हैं गेने। विकास के सामाजिक परिवर्तक एरिक्सन को माना जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली जॉन डीवी की है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एविंग हार्ट को माना जाता है। संभावना का सिद्धांत टोलमैन ने प्रस्तुत किया। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर को माना जाता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत एच.सी. जड़ का है। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वोल्फ को माना जाता है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिमान का सिद्धांत बगले का है। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने प्रस्तुत किया। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मोस्लो का है। आत्मा का सिद्धांत मेस्लो का है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मेस्लो ने प्रस्तुत किया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मेलिगैंड ने दिया। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आलपोर्ट हैं। प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वोल्फ और काफमैन है। कथानक बोध परीक्षक के प्रतिपादक है मोर्गन व मुरे। व्यवहार परीक्षण विधि हार्ट शार्न की है। किंडर गार्टन यानी बालोद्यान विधि के प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक फ्रोवेल। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। शोपन विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने मन की 3 अवस्थाएं मानी हैं इड ईगो सुपर ईगो। इससे संबंधित वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं। मापनी भेदक विधि एडवर्ड्स किलपेट्रिक की। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ड्रेकाली विधि के प्रतिपादक ड्रेकाली। वेनेटिका विधि के प्रतिपादक कार्लटन। वाशबर्न नाम बार बार लिया जाता है, वाशबर्न या वशबर्न। विनेटिका विधि के प्रतिपादक है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग। समाजमिति विधि के मोरेनो मुनरो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकर्ट। स्केलोग्राफ विधि के प्रतिपादक हैं गेटमैन। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक है आसगुड। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं गाल्टन। स्टैनफोर्ड बी ने स्केल परीक्षण प्रस्तुत किया। टर्मन ने भूल भुलैया परीक्षण। पोर्टियस ने। वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण डी वेसलर का है। आर्मी एल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण ओटिव ने प्रस्तुत किए। हिंदुस्तानी बिने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक सी राइस माने जाते हैं। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया जे मनरो ने। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? सीजर लाम्ब्रोसो। कौन है? लाम्ब्रोसो हैं। लाम्ब्रोसो इसलिए क्या करेंगे? बाल अपराध करेंगे। वंश सूत्र नियम प्रस्तुत किया मेंडल ने। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे यूट्यूब समुदाय से जुड़ सकें और हमें एक मोटिवेशन मिल सके।